एक गरीब रिक्शा चालक की बेटी डॉक्टर कैसे बनी। सुरेश एक गरीब रिक्शा चालक था। दिन भर शहर की सड़कों पर रिक्शा चलाकर वो मुश्किल से इतना कमा पाता था कि घर का किराया, राशन और अपनी छोटी सी बेटी नंदिनी की पढ़ाई चल सके। उसकी पत्नी घर की काम करती थी और दोनों का सपना सिर्फ एक था, उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। नंदिनी बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती थी। वो अक्सर अपने पिता को थका हुआ देखती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। स्कूल से लौटकर वो अपनी माँ की मदद करती और फिर देर रात तक पढ़ाई करती। कई बार घर में पैसे की कमी के कारण किताबें और कॉपियां भी समय पर नहीं मिल पाती थीं, लेकिन नंदिनी ने कभी हार नहीं मानी। सुरेश चाहता था कि उसकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन फीस देना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार उसे कर्ज लेना पड़ता था, कई बार वो खुद खाना कम खा लेता था, लेकिन बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने देता था। नंदिनी भी अपने पिता की मेहनत को समझती थी, इसलिए वो हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। एक दिन नंदिनी ने स्कूल में घोषणा सुनी कि जो छात्र मेडिकल की पढ़ाई में अच्छा करेगा उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसी दिन से उसके सपने बदल गए। उसने ठान लिया कि वो डॉक्टर बनेगी और लोगों की मदद करेगी। वो दिन रात एक कर मेहनत करने लगी। समय बीतता गया। नंदिनी ने 12वीं में बहुत अच्छे अंक हासिल किए और उसका नाम मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा में आ गया। लेकिन असली समस्या तब आई जब कोचिंग और आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। सुरेश बहुत परेशान हुआ। उसे लगा शायद अब बेटी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, पुरानी किताबों से तैयारी की और लगातार अभ्यास करती रही। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। सुरेश की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटी के लिए वो दिन रात मेहनत करता था, आज वही बेटी डॉक्टर बनने की राह पर थी। कॉलेज की पढ़ाई आसान नहीं थी। कई बार नंदिनी को अकेलापन महसूस हुआ, कई बार पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा लगने लगा, लेकिन उसे अपने पिता का चेहरा याद आ जाता था और वो फिर से मेहनत में लग जाती थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब नंदिनी ने डॉक्टर बनकर डिग्री हासिल की। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। सुरेश ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा कि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत आज सफल हो गई। नंदिनी अब एक डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन उसने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वो अक्सर गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करती और अपने पिता की तरह मेहनत करने वालों की मदद करती थी। उसकी कहानी पूरे शहर में एक मिसाल बन गई कि अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो गरीबी भी सपनों को रोक नहीं सकती। नंदिनी ने जब से अपने पिता सुरेश को अस्पताल से घर लाकर आराम की जिंदगी दी थी, तब से उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी। वो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती थी, लेकिन अब उसके दिल में एक अलग ही शांति थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा उसके पास था। कुछ समय बाद अस्पताल में एक नई समस्या सामने आई। अस्पताल में दवाइयों और जरूरी मशीनों की कमी होने लगी थी। कई गरीब मरीजों का इलाज रुकने लगा और स्टाफ भी परेशान रहने लगा। नंदिनी ने ये बात अपने सीनियर डॉक्टरों को बताई, लेकिन सिस्टम की वजह से जल्दी कोई समाधान नहीं मिला। नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो खुद एक चैरिटी फंड शुरू करेगी, ताकि गरीब मरीजों का इलाज बिना रुके हो सके। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों और मेडिकल कॉलेज के साथियों से संपर्क किया और एक छोटा सा फंड शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। शहर के कई लोग उसकी ईमानदारी और सेवा देखकर दान देने लगे। कुछ ही महीनों में अस्पताल में फिर से दवाइयां और उपकरण आने लगे, लेकिन इसी बीच एक और मुश्किल आ गई। अस्पताल के कुछ लोग नंदिनी की बढ़ती प्रतिष्ठा से खुश नहीं थे। उन्होंने उसके खिलाफ शिकायतें और गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। कहा गया कि वो फंड का गलत इस्तेमाल कर रही है। नंदिनी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने सच का साथ नहीं छोड़ा। उसने सारे रिकॉर्ड और हिसाब किताब साफ साफ दिखा दिए। जब जांच हुई तो सच सामने आ गया कि नंदिनी बिल्कुल ईमानदार है और उसने हर पैसा मरीजों के इलाज में ही लगाया है। इस घटना के बाद उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। लोग समझ गए कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल बन गई है। सुरेश को अपनी बेटी पर और भी गर्व होने लगा। वो अक्सर लोगों से कहता था कि उसकी बेटी ने सिर्फ उसका नाम नहीं रोशन किया, बल्कि पूरे समाज के लिए एक नई उम्मीद बन गई है। एक दिन नंदिनी के अस्पताल में एक बहुत ही गंभीर मामला आया। एक गरीब बच्चा एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया था और उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। परिवार के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और अस्पताल के कुछ नियमों के अनुसार बिना एडवांस इलाज शुरू करना मुश्किल था। नंदिनी ने बिना देर किए उस बच्चे का इलाज शुरू करने का फैसला किया। उसने कहा कि पैसे बाद में देखेंगे, पहले जान बचाना जरूरी है। उसने खुद ऑपरेशन की पूरी जिम्मेदारी ली और अपनी टीम को तुरंत तैयार किया। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। पूरा स्टाफ तनाव में था, लेकिन नंदिनी शांत और फोकस में रही। आखिरकार ऑपरेशन सफल हो गया और बच्चे की जान बच गई। लेकिन इसी वजह से अस्पताल मैनेजमेंट नाराज हो गया। उन्होंने नंदिनी को बुलाकर कहा कि उसने नियम तोड़े हैं और उसे इसके लिए जवाब देना होगा। कुछ लोगों ने तो उसे सस्पेंड करने की भी बात कह दी। नंदिनी ने शांत होकर अपना पक्ष रखा।
उसने कहा कि डॉक्टर का पहला कर्तव्य इंसान की जान बचाना होता है, नियम बाद में आते हैं। अगर आज वो बच्चा मर जाता तो कोई भी नियम उसे वापस नहीं ला सकता था। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन मामला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उस पर जांच बैठा दी गई। इसी बीच वो बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके माता पिता ने रोते हुए नंदिनी को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि अगर वो समय पर इलाज नहीं करती तो उनका बच्चा नहीं बचता। जब ये बात मीडिया तक पहुंची तो पूरा शहर नंदिनी के समर्थन में आ गया। लोग कहने लगे कि ऐसे डॉक्टर को सजा नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। धीरे धीरे अस्पताल मैनेजमेंट पर भी दबाव बढ़ा और अंत में नंदिनी को क्लीन चिट मिल गई। उसकी ईमानदारी और इंसानियत फिर से साबित हो गई। सुरेश ने ये सब सुनकर कहा कि उसकी बेटी सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने वाली एक फरिश्ता बन चुकी है। कुछ महीनों बाद नंदिनी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अस्पताल में एक बड़े शहर से एक बहुत ही प्रभावशाली और अमीर बिजनेसमैन को लाया गया था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी और उसे तुरंत स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत थी। अस्पताल के सभी डॉक्टर घबरा गए थे क्योंकि मामला काफी रिस्की था। नंदिनी को ही उसकी जिम्मेदारी दी गई। जैसे ही उसने मरीज को देखा, उसे समझ आ गया कि ये केस आसान नहीं है, लेकिन उसने बिना डरे इलाज शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान कई बार हालत बिगड़ने लगी, लेकिन नंदिनी ने अपनी पूरी क्षमता से स्थिति को संभाला। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार ऑपरेशन सफल हो गया। जब उस बिजनेसमैन को होश आया तो उसने सबसे पहले नंदिनी से मिलने की इच्छा जताई। उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा कि उसने उसे नई जिंदगी दी है और वो उसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। उस बिजनेसमैन ने नंदिनी को एक बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल चेन में बहुत ऊंचे पद और बहुत ज्यादा सैलरी का ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर वो उसके साथ आ जाए तो उसे दुनिया की सबसे बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। नंदिनी के सामने पहली बार बहुत बड़ा फैसला था। एक तरफ पैसा, आराम और बड़ा नाम था और दूसरी तरफ उसके पिता सुरेश और गरीब मरीजों की सेवा। उसने कुछ देर सोचा और फिर अपने पिता की कही हुई बात याद आई, इंसान की असली कमाई पैसे नहीं, लोगों की दुआ होती है। नंदिनी ने उस बड़े ऑफर को विनम्रता से मना कर दिया। ये सुनकर बिजनेसमैन हैरान रह गया, लेकिन उसने नंदिनी की ईमानदारी और सोच का सम्मान किया। घर लौटकर नंदिनी ने अपने पिता को गले लगाया। सुरेश की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने समझ लिया कि उसकी बेटी अब सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि एक ऐसी इंसान बन चुकी है जो कभी अपने उसूल नहीं छोड़ती। उस ऑफर को मना करने के बाद नंदिनी की जिंदगी पहले से भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग ये भी कहने लगे कि उसने इतना बड़ा मौका खो दिया। अस्पताल में भी अब उसके खिलाफ अंदर ही अंदर राजनीति और बढ़ने लगी थी। कुछ सीनियर डॉक्टर उसे दबाने की कोशिश करने लगे ताकि वो अपने फैसलों में सावधानी रखे और सिस्टम के खिलाफ ना जाए। इसी बीच एक दिन अस्पताल में अचानक एक बड़ा मेडिकल इमरजेंसी केस आया। एक साथ कई घायल मरीज लाए गए थे। एक बस एक्सीडेंट हुआ था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। नंदिनी ने बिना समय गवाए तुरंत पूरी टीम को संभाला। उसने ट्रायड सिस्टम लागू किया और सबसे गंभीर मरीजों को पहले इलाज देना शुरू किया। कई डॉक्टर घबरा गए थे, लेकिन नंदिनी शांत रही और लगातार काम करती रही। घंटों की मेहनत के बाद धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आने लगी। कई मरीजों की जान बच गई, लेकिन कुछ मरीजों को बचाना बहुत मुश्किल था। उस दिन नंदिनी ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मौत और जिंदगी के बीच का फर्क करीब से देखा। उस रात वो बहुत टूट गई थी, लेकिन उसके पिता सुरेश ने उसे संभाला। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर की सबसे बड़ी ताकत उसका हौसला होता है और हर मरीज को बचाना हमेशा संभव नहीं होता। इस घटना के बाद नंदिनी ने और भी सख्त मेहनत शुरू कर दी। उसने तय किया कि वो अपने अस्पताल में इमरजेंसी सिस्टम को और मजबूत बनाएगी ताकि भविष्य में किसी की जान सिर्फ इंतजार में ना जाए। धीरे धीरे उसका ये बदलाव पूरे अस्पताल में लागू होने लगा। अब वहाँ का इमरजेंसी सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गया था। लेकिन इसी सफलता ने कुछ लोगों की जलन और बढ़ा दी और कहानी एक नए बड़े टकराव की ओर बढ़ने लगी।